अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। 16वें सबक की हम बात कर रहे हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म है पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। पिछले हिस्से में हमने मुसन्निफ़ यानी नज़म निगार का तारुफ पेश किया, नज़म के बारे में कुछ बातें आपको बताई, अहम बातें, ये नज़म कहाँ से ली गई है, अल्लामा इकबाल की कुछ किताबों को डिस्कस हमने किया। इसके बाद हमने सबक का नज़म का ख़ुलासा आपको बताया, उसके मुश्किल अल्फाज के तराकीब के मानी आपको बताए। याद रखें कि नज़म में, गज़ल में जो तराकीब इस्तेमाल होती हैं उनके मानी इतने आसान नहीं होते, तो आपने बार बार उसको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद हमने अशार की तशरीह से आपको आगाह किया। तो ये था नज़म का पहला हिस्सा। और अब दूसरे हिस्से में हम करने जा रहे हैं इसके मशकी सवालात का हल हम पेश करेंगे। तो बढ़ते हैं बिला ताख़ीर पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल जो है वो अमूमन एक ही तरह का होता है कि इन अज्जा के मुख्तसर जवाब दें। आप किताब पे देख सकते हैं। पहला जो इसमें है, इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद ली है, ये पहला सवाल है। इसका जवाब देखते हैं। जवाब में आप ये लिख देंगे कि अल्लामा इकबाल की इस नज़म में डाली से मुराद फ़र्द है और शजर से मुराद कौम है। जब फ़र्द कौम से नाता तोड़ लेता है तो वो इज्तिमाई ज़िंदगी के समरात से महरूम हो जाता है। पहले जुज़ का जवाब आपने मुलाहिज़ा कर लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे जुज़ की तरफ। दूसरे जुज़ में हमसे ये पूछा गया है कि अहद ख़ज़ां किसके वास्ते लाज़िवाल है। अहद ख़ज़ां किसके वास्ते लाज़िवाल है, यानी वो कौन है कि जिसके लिए ख़ज़ां हमेशा हमेशा रहती है, जिस पे ख़ज़ां छाई रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। सवाल को समझ लेंगे तो आप जवाब दे सकेंगे। अब हम बढ़ते हैं जवाब की तरफ। जवाब में आप ये लिख देंगे कि फ़सल ख़ज़ां में जो डाली शजर से टूट जाए उसके लिए अहद ख़ज़ां लाज़िवाल हैसियत रखता है। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। तीसरा जुज़ जीम के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे पूछा गया है किसके गुलिस्तान में फ़सल ख़ज़ां का दौर है। नज़म के मुताबिक हमें जवाब देना है। आइए जवाब देखते हैं। जवाब में आप ये लिख देंगे अल्लामा इकबाल के मुताबिक बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के गुलिस्तान में फ़सल ख़ज़ां का दौर है। मुसलमान इस्लाम से दूर होकर अपनी शान व शौकत और खुशहाली से महरूम हो चुके हैं। तीसरे जुज़ का जवाब आपने मुलाहिज़ा कर लिया। अब बढ़ते हैं चौथे जुज़ की तरफ। चौथा जुज़ जो दाल के नाम से मौजूद है, इसमें पूछा गया है कि जेबे गुल किस चीज़ से खाली है। जेबे गुल यानी फूल का जो दरमियानी हिस्सा है वो किस चीज़ से खाली है। नज़म आपने पढ़ ली है, उसके मुताबिक जवाब देना है। जवाब में लिख देंगे जेबे गुल ज़रे कामिल एयार से खाली है, यानी आज का मुसलमान अपने हकीकी जौहर से महरूम हो चुका है। अब बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। हे के नाम से ये जुज़ मौजूद है। इसमें हमसे पूछा गया है खलवत औराक में कौन नगमज़न है। सादा सा सवाल है, उसी तरह आप जवाब देंगे नज़म के मुताबिक। जवाब में आप लिख देंगे खलवत औराक में सुरीली आवाज़ वाले तुयूर नगमज़न है। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। नज़म पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, इसका पहला सवाल हम कर रहे हैं। इस जुज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि वाओ के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें किस चीज़ से सबक अंदोज़ होना चाहिए, यानी किस चीज़ से हमें सबक हासिल करना चाहिए। इसका जवाब आप लिखेंगे हमें शाखे बुरीदा से सबक अंदोज़ होना चाहिए जो खुश्क होकर मुरझा जाती है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि कौम के अफराद को मुत्तहिद रहना चाहिए ताकि पूरी कौम फल फूल सके। इस जुज़ का जवाब आपने मुलाहिज़ा किया। अब बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। पहले सवाल का यह आखिरी जुज़ है, जे के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे पूछा गया है उम्मीद बहार के लिए किस बात की ज़रूरत है। आइए इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। जवाब में आप लिखेंगे कि उम्मीद बहार के लिए शजर से मुकम्मल पैवस्तगी ज़रूरी है, यानी फ़र्द का अपनी मिल्लत से राबता बहाल रखना ही उसकी तरक्की और फलाह का ज़ामिन है। पहले सवाल में जितने अज्जा थे उनका हल हमने आपके सामने पेश कर दिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ।